जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों, मैं आरती शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई न्यू लाइफ पर। तो आज का टॉपिक है कि लक्ष्मी माँ को मंदिर में गणेश जी की किस हाथ की तरफ बिठाना चाहिए। तो जान लेते हैं पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको, आगे दीपावली का त्योहार आ रहा है तो आपको ये बहुत जरूरी होगा ये जानना कि लक्ष्मी माँ को किस तरफ स्थापित करें, गणेश जी को किस तरफ स्थापित करें। क्योंकि अगर ये चीजें गलत होती हैं या गलत तरीके से पूजन होता है तो इसकी नेगेटिव पावर आपके घर में प्रवेश करने लगता है, नेगेटिव ऊर्जा आने लगती है। ठीक है, तो जब भी आप पूजन करें आपको पता होना चाहिए सही तरीका क्या है, किस लिए ये पूजन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ दोस्तों, गणेश और लक्ष्मी को एक साथ क्यों पूजा जाता है। तो लक्ष्मी माँ धन का स्वरूप है और गणेश जी बुद्धि का स्वरूप है। तो जब धन किसी के पास आता है तो उसकी बुद्धि अचानक से काम करना बंद कर देती है, उसको नहीं समझ में आता है कि इसको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो चीज गलत जगह पर इस्तेमाल होने लगती है। ठीक है, क्योंकि धन आने पर बुद्धि का हरण हो जाता है तो उसको नहीं समझ में आता है कि यहाँ इसको कहाँ पर यूज करें। इसलिए साथ में गणेश जी का पूजन किया जाता है कि जब आपके पास धन आए तो वो सही जगह पर इस्तेमाल हो, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हो आपका, अच्छे लोगों के साथ आपका आदान प्रदान हो धन का। तो इसलिए गणेश जी को और लक्ष्मी माँ को एक साथ पूजा जाता है। समझ गए दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ कि लक्ष्मी माँ को गणेश जी के किस स्थान पर बैठना चाहिए। तो लक्ष्मी माँ को गणेश जी के राइट हैंड साइड पर स्थापित करना चाहिए। यानी कि आपके साइड से, जैसे कि आपका अगर राइट हैंड है तो उस साइड पर गणेश जी होंगे, और अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो उस साइड पर आपकी लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित होगी। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए कि जो गणेश जी की मूर्ति है उसके राइट हैंड साइड पर लक्ष्मी माँ की स्थापना होगी। यानी सबसे पहले लक्ष्मी माँ की मूर्ति रखी जाएगी और उसके बाद गणेश जी की। अब बात करते हैं कि गणेश जी को लक्ष्मी माँ के लेफ्ट हैंड साइड क्यों रखना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो लक्ष्मी माँ है वो गणेश जी की माँ स्वरूप है। तो जो राइट हैंड साइड का होता है, जो दायां अंग होता है, वो आपका माँ का अंग होता है। तो लक्ष्मी माँ उनकी माँ स्वरूप है, इसलिए उनको राइट हैंड साइड स्थापित करना चाहिए गणेश जी के। और बायां हाथ जो होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड होता है आपका, वो आपकी पत्नी का स्थान होता है। तो गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि। ठीक है, उनके दो पुत्र हैं, शुभ लाभ। तो इस तरीके से समझिए दोस्तों कि जब भी आप दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को लेकर आए तो सबसे पहले मंदिर में सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें, लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड पर गणेश जी की मूर्ति रखें। अब आप समझ गए दोस्तों कि मूर्ति को कैसे स्थापित करना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें गलत होने से आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी का जो होता है वास होने लगता है। ठीक है, तो ये जब भी आप पूजन करें तो ये सब चीजें ध्यान रखें, और कभी भी आप पूजन करें तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करें, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। ठीक है, आप घर पर डेली कोई भी पूजा कर रहे हो या आप इस त्योहार पर कोई पूजा कर रहे हो या आप मंदिर में जाकर कहीं पूजा कर रहे हो या आप घर में बैठे मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का ही मंत्र का जाप करें। गणेश जी का एक सिंपल सा बहुत सादा सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इसको आप जितनी बार आपके क्या कहते कि समय हो, जैसा आपके पास, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद आप किसी भी मंत्र का जाप करें या कोई भी देवता की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि पूजन का तरीका सही हो। वैसे तो सर्व तरीके से उनका कोई भी पूजन नहीं कर सकता है, क्योंकि शायद ही किसी को पता होगा कि सारी चीजों को लेकर, सारी जो पूजा की सामग्री होती है वो लेकर या सही तरीके से कैसे पूजन किया जाता है, शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, सबको पता नहीं होता है। बट इतना जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि कोई भी पूजन करे तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद आप किसी भी देवी माँ या किसी भी देवता को पूजन करें। ठीक है, गणेश लक्ष्मी, आप ध्यान रखें कि किस जगह पर लक्ष्मी का स्थान है और किस जगह पर गणेश जी का। ठीक है, आपके घर पर जो भी जेंट्स होते हैं उनके हिसाब से समझिए कि अगर उनका राइट हैंड साइड है तो उस साइड पर आपको माँ को बिठाना है, और उनके लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ तरफ आपको उनकी पत्नी को बिठाना है। ठीक है, तो लक्ष्मी माँ गणेश जी की माँ है, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, तो इसलिए माँ को हमेशा राइट हैंड साइड बैठना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब मैं बताती हूँ आपको कि दीपावली में पूजन कैसे करना चाहिए।
दीपावली में आप गणेश जी की और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा को लेकर आए, और जो आपके पुराने गणेश लक्ष्मी हैं, ठीक है, उनको मंदिर में, उनको पहले तो स्थापित करें, सबसे पहले उनका पूजन करें, उसके बाद बाकी सबका पूजन भी करें और अच्छे से उनका विसर्जन करें। मूर्ति को फेंक कर मत आए, क्योंकि इतने दिनों आपने उनको रखा, उनका पूजन किया, उन्होंने आपको सर्व संपन्न बनाया, आपको अच्छी जगह, जो भी आपके साथ अच्छा अच्छा हुआ हो वो उन्होंने किया। अब आप उनको ऐसे ही फेंक कर चले आएंगे तो इसका दोष भी लगता है। अगर किसी पूजा का पुण्य आपको प्राप्त होता है तो गलत तरीके से की गई पूजा का दोष भी आपको लगता है। फिर आपकी इतनी मेहनत, आपका जो इतना आपने सब कुछ किया, वो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर आपने गलत तरीके से कुछ भी किया है। सही तरीका किसी को भी सर्व संपूर्ण नहीं मालूम होता है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। फिर भी जितना आपको मालूम है उस हिसाब से सही तरीके से ही सही पूजन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना ही। मैंने बहुत सारे नदियों में और छोटे छोटे, अभी मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं कल रास्ते से आ रही थी, वहां पर एक श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति रखी हुई थी, और वो मूर्ति, अब मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती हूँ कि, क्योंकि वो बहुत थोड़ा मतलब बीच में ऐसे नदी है और वो बीच में उल्टी पड़ी है। मेरे को कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा कि मैं कई बार उसको देख चुकी हूँ। आज अब मैं सोच रही हूँ कि उसको किसी की हेल्प के द्वारा उसको मैं निकालूं और उसको सही जगह पे विसर्जित करूं। तो मेरा कहने का मकसद बस दोस्तों इतना ही है कि जो भी आपके पुराने गणेश लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है उसको सही तरीके से ही विसर्जित करें। जैसे आप उनको अपने घर में लाए थे वैसे ही उनको उनका विसर्जन करें। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों। तो आज का टॉपिक था कि गणेश और लक्ष्मी को किस स्थान पर बैठना चाहिए। आई होप सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह की वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूंगी। जय माता दी।